दीदी की मौत के बाद जीवन ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुमन दीदी मेरे से 4 साल बड़ी थी और हमारे परिवार की सबसे प्रिय सदस्य थी। उनकी शादी रमेश जीजा जी से हुई थी और उनका जीवन खुशहाल चल रहा था। लेकिन एक दुर्घटना में दीदी की अचानक मौत ने हम सबको झकझोर कर रख दिया। जीजा जी इस हादसे से टूट गए थे और उनके 2 छोटे बच्चे भी थे जिन्हें अब मां की जरूरत थी। हमारा परिवार दीदी की मौत के बाद एकजुट हो गया, लेकिन जीजा जी की हालत देखकर सभी चिंतित थे। वे अपने बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ हो रहे थे। समय बीतने के साथ मां ने एक दिन मुझसे बात की। उन्होंने कहा, बेटा, रमेश अकेले नहीं रह सकते। सुमन की आखिरी इच्छा थी कि उसके बच्चों का ख्याल रखा जाए। अगर तुम चाहो तो तुम शादी करके रमेश की जिंदगी में सुमन की जगह ले सकती हो। ये सुनकर मैं चौंक गई और सोच में पड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन अंततः मैंने परिवार की इच्छाओं और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जीजा जी से शादी करने का फैसला किया। शादी के बाद की पहली रात, जिसे सुहागरात कहा जाता है, मेरे लिए भावनात्मक रूप से कठिन थी। मेरे दिल में दीदी की यादें ताज़ा थीं। रमेश जी भी इस बात को समझते थे। उन्होंने मुझे पूरा समय दिया और कोई जल्दबाजी नहीं की। वे जानते थे कि हमारे रिश्ते की शुरुआत अलग तरीके से हो रही है और उन्होंने मेरी भावनाओं का पूरा सम्मान किया। धीरे धीरे हमने एक दूसरे को समझना शुरू किया और अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी। उनके बच्चे, जो अब मेरे जीवन का अहम हिस्सा बन चुके थे, मुझे माँ की तरह ही प्यार और सम्मान देते थे। मैंने भी उन्हें अपना समझा और पूरी कोशिश की कि वे अपनी माँ की कमी महसूस न करें। समय के साथ मेरा और रमेश जी का रिश्ता मजबूत होता गया। हमने एक दूसरे का साथ निभाया और मिलकर बच्चों की परवरिश की। इस नए जीवन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, स्नेह, सहनशीलता और सबसे बढ़कर परिवार की अहमियत। हालांकि दीदी की यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी, लेकिन हमने मिलकर एक नया सफ़र शुरू किया। हमारा ये रिश्ता किसी एक के जाने के बाद बना, लेकिन इसमें हमने नई खुशियाँ और नए सपने देखे। अब हमारा परिवार फिर से खुशहाल है और मैं जानती हूँ कि कहीं न कहीं दीदी भी हमें देखकर खुश होती होंगी।